अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा अजमेर शरीफ में सेकंड डे और आज हम तैयार होके जा रहे हैं शरवार शरीफ। तो यहाँ पे डिग्गी बाज़ार नाम का एक एरिया है, वहाँ से हमने ये ऑटो कर ली है। पहली बार हम ऑटो में जा रहे हैं और रास्ता तो बहुत ही सुहाना होता है क्योंकि ये सारे मंज़र तो हमें बॉम्बे में देखने नहीं मिलते हैं। खेतियों से गुज़रता हुआ ये 1 घंटे का सफ़र होता है। अजमेर शरीफ से सरवार शरीफ जो है 1 से 1.5 घंटे में हम पहुँचते। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी की बोतल रख ली थी साथ में और बस इसी तरह से हमारा सफ़र चलता रहा। और बोर तो हम बिल्कुल नहीं होते क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बॉम्बे में देखने नहीं मिलती। और 1.5 घंटे में हम माशाल्लाह से पहुंच गए शरवार शरीफ। और ये है दरगाह शरवार शरीफ की। और दरगाह में जाने से पहले हमने चाय पी। मैंने तो नहीं पी थी, मेरे शौहर ने पी। उन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने कहा कि पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर वज़ू करेंगे और अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक छोटी सी बर्ड भी थी और बिल्कुल भी डर नहीं रही थी और आराम से फुदकते हुए यहाँ वहाँ जा रही थी। तो फिर हमने वज़ू खाने में वज़ू बनाया और दाखिल हुए। ज़ोहर हो चुकी थी लेकिन फिर हमने थोड़ी सी इबादत की यहाँ पर। इस दरगाह के पीछे साइड ना एक छोटा सा तालाब भी है, लेकिन गर्मी की वजह से वो सूख चुका था और वो मैंने दिखाया भी नहीं है। आसपास की ये छोटी छोटी सी शॉप है जहाँ पे मसाले बहुत अच्छे मिलते थे। यहाँ से मैंने कुछ मसाले ख़रीदे और हमने पाइनएप्पल जूस पिया। पानी पी के और जूस पी के हमारा पेट इतना फुल हो चुका था कि हमने खाना नहीं खाया और हम दोबारा वहाँ से हाज़िरी दे के निकल गए अजमेर शरीफ के लिए। और तकरीबन 3 से 3:30 या 4 बज रहे होंगे और 4 बजे के करीब हम लौट आए हैं अपने घर पर, अपने रूम पर। और इस तरह से जो है ना हमने शरवार शरीफ की हाज़िरी दी। देखिए मेरे शौहर के हाथ में कुछ थैलियाँ हैं जहाँ से मैंने पापड़ और मसाले वगैरह ख़रीदे थे। कुछ देर आराम किया, फिर हम गए दरगाह पे, वहाँ पे हाज़िरी दी। और वहाँ से निकलने के बाद हमने डिनर किया। डायरेक्ट दोपहर का खाना हमने नहीं खाया था। और डिनर करने के बाद हमें पता चला कि अजमेर शरीफ में एक न्यू मॉल खुला है, तो हमने सोचा कि चलिए वहाँ पे हम विज़िट करते हैं। तो इस मॉल का नाम है मित्तल मॉल और ये बिल्कुल स्टेशन के करीब ही है। बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है, क्लीन भी था। और यहाँ पे फिर हमने विज़िट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें काफ़ी कॉस्टली थी, एक्सपेंसिव थी, लेकिन सारे ब्रांड यहाँ पे थे। यहाँ पे ये जो है ना DIY शॉप है जहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी भी। और दूसरी एक शॉप थी 99 रुपीस के हर एक प्रोडक्ट थे। हर एक तो नहीं थे, कुछ चीज़ें थी जो 99 और वो शॉप का नाम भी था शॉप 99। तो वहीं से हमने कुछ चीज़ें ख़रीदे, कुछ क्रॉकरी वगैरह। और फिर हमने यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय की और कॉफ़ी पीने के बाद हम आ गए थे रूम पर। ये है नेक्स्ट डे यानी कि थर्ड डे। और थर्ड डे हम तैयार होके निकले थे कि हम थोड़ा स्टेशन के करीब जो बाज़ार वगैरह है वहाँ पे जाते हैं। और क्योंकि लंच टाइम भी हो रहा तो यहाँ पर एक राजधानी रेस्टोरेंट है, हमने सोचा कि यहाँ पर हम जो है ना लंच करेंगे। और ये एक वेज रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हमने एक थाली ऑर्डर की और ये थाली हमको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो हमने सोचा था कि सफ़र के लिए भी हम यहाँ से पार्सल ले लेंगे जाते वक्त। तो हमने ऐसे ही किया था ताकि हम ट्रेन में वो खा सकेंगे रात में। और रात में ही क्योंकि स्टेशन के करीब है तो रात में ही लिया। फिर हमने यहाँ से ऑर्डर किया और हम पहुँच गए अन्ना सागर। अन्ना सागर हम जब पहुँचे दोपहर का टाइम था, धूप काफ़ी थी, लेकिन हमें यहाँ पे आना
ज़रूरी था और मैं आती ही हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मछलियों को दाना डालना, खाना देना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो ये गोलियाँ बेचते हैं, उनसे ख़रीदा और मछलियों को दाना डाल के हम आ गए थे रूम पर। हमने पैकिंग की, तब तक असर का वक्त हो चुका था और असर के बाद से मगरिब तक हमने यहाँ पर ही जो है ना वक्त गुजारा है, क्योंकि ये हमारी आखिरी जो है ना हाज़िरी थी अजमेर शरीफ की, क्योंकि शाम की रात की 8:30 बजे की हमारी ट्रेन थी अजमेर से। तो बस हमने यहाँ से अलविदा किया और दुआ की कि दोबारा बहुत जल्द हमारी हाज़िरी हो और फिर हमारा जो है ना अजमेर शरीफ से बॉम्बे के लिए सफ़र स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से बहुत ही कम वक्त के लिए, सिर्फ 3 दिनों के लिए हम अजमेर शरीफ आए थे और ये वक्त इतना फास्ट जाता है ना कि पता ही नहीं चलता कि वो 3 दिन कैसे गुजर गए। तो ये है नेक्स्ट डे जब बॉम्बे हम पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पे बारिश हो रही है और काफ़ी हरियाली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आपको बॉम्बे से मिलेगा, तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।